परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अब आपसे बातें करेगा, आप ध्यान दें परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहता है। और इसके लिए हम सबसे पहले यूहन्ना उसका 8वां वचन 31 और 32 वचन। यूहन्ना 8 का 31 और 32। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31 और 32 कहता है, जब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम आप भी कलीसिया में बहुत सुनते हैं वचन 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 जानना जरूरी है, वचन को समझिए, वचन को का पालन कीजिए। आप लोग ऊब गए होंगे कि हर बार पास्टर जॉन या मैं ये वचन वचन क्यों कहता रहता हूँ। ये यूहन्ना 8:31-32 से आपको पता चलता है कि यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब वचन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए कहता है यदि तुम मेरे वचन में, आपको वचन को छोड़ना नहीं है। और आगे जो 32 कहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप जब वचन को पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे कि सत्य क्या है। और आप जानते हैं सत्य क्या है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। वो भी वचन से वो सत्य है। और आप सत्य को जानना है तो आपको वचन जानना है, क्योंकि जब आप वचन जानेंगे उसके चेले ठहरेंगे, उसके लोग ठहरेंगे, तब आप परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि सत्य के बिना आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। झूठ आपको कभी आज़ाद नहीं करेगा, लेकिन करेगा कौन? सत्य। और जैसे आप सत्य को जानेंगे आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन इसको कैसे आप लोगे? आप आज़ादी के लिए एक चाबी की ज़रूरत है, वो है आपका विश्वास। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, तब आपको आज़ादी प्राप्त होती है। क्योंकि तब आप सब कुछ जानते हैं। आप संसार का जीवन और आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ के जीवन को तुलना कर सकते हैं। अगर आप संसार में ही हैं, आपको पता ही नहीं, आपको ज्ञान ही नहीं कि परमेश्वर के साथ रहने में क्या आनंद है, क्या है जीवन, कैसा है वो जीवन। लेकिन वहाँ पर ये कहता है कि तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम हर बंधन से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना है? मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि तब तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा और आप आज़ाद हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 5:4 को जरा पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की, ये है हमारा विश्वास। पहला यूहन्ना 5:4 क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है हमारा विश्वास। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कहता है, तभी आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और ऊपर क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आपको
विजयी होना है इस संसार में, जय को प्राप्त करना है, तो आपको परमेश्वर के साथ रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के विश्वासी हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप जय प्राप्त कर सकते हैं इस संसार पर। और विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर, परमेश्वर के वचनों पर। तब आप जय को प्राप्त करते हैं। आज लोग क्यों हारे हारे से हैं? बहुत से विश्वासी भी, क्योंकि इस चीज़ की कमी है जो परमेश्वर कहता है कि तुम अभी परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम अपने आप में अपना जीवन जी रहे हो, तुम अभी नए नहीं हुए हो, इसलिए तुम बहुत जगह पर मात खा रहे हो, हार रहे हो, जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे विश्वास की कमी है, मेरे वचनों की कमी है। मुझ पर तुम्हारा विश्वास वो नहीं जो तुम्हें जय की ओर ले जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? विश्वास करो मुझ पर। इसीलिए वचन क्या कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। ये है परमेश्वर जो यहाँ पर कह रहा है कि तुम परमेश्वर से उत्पन्न हो। जब आप नई सृष्टि बनते हैं, कब बनते हैं? जब आप यीशु को अपनाते हैं। कहता वो जय को प्राप्त करते हैं। लेकिन तुमने अभी ये काम नहीं किया। तुम अभी भी पुरानी चीज़ों में, एक नई सृष्टि नहीं हुए। पुरानी बातें तुम्हारे अंदर से अभी नहीं बीती। वचन कह रहा है पुरानी बातें बीत गई, सब क्या हो गया? नया हो गया। लेकिन कह रहा है नहीं, तुम्हारे विजय नहीं प्राप्त करने का, तुम्हारे पराजय का, जो हर बार तुम हार रहे हो संसार से। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें नहीं बीती हैं अभी तुम्हारे जीवन से। तुम अभी नए नहीं हो। अभी तुम संसार में आधे उलझे हो, आधे इधर हो। तुम उन चीज़ों को अभी त्याग नहीं पाए जिसको मैंने कहा था कि ये छोड़ देना। परमेश्वर ने कहा था हत्या मत करना, चोरी मत करना, माता पिता की आज्ञा मानना। अभी तुम कोसे दूर हो। कहाँ नए हुए तुम? कहाँ अपने माँ बाप की इज्जत करनी तुमने सीखी? तुम तो पलट कर जवाब देना जानते हो। तो तुम नई सृष्टि कहाँ हो? क्यों विजय की आशा रखते हो? क्योंकि ऐसे तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। यीशु भी अपनी माँ की इज्जत करता था, और उससे भी उसने देखा तो एक जिम्मेदारी दी अपने चेले को कि आज से ये तेरी माँ होगी, तू इसकी देख रेख करेगा। लेकिन आजकल के नौजवान बच्चे, इसका मतलब आप अभी पुरानी चीज़ों में हैं, आप नई सृष्टि नहीं हैं, और इसलिए आप परमेश्वर से अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हो, और यही आपके हारने का कारण है। आप इसीलिए हर बार विजय से दूर रह जा रहे हैं, विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वो समझाता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम मेरे होगे, वहीं से मैं तुझे सत्य को बताऊंगा, और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। किस चीज़ से स्वतंत्र करेगा? इन सब चीज़ों को हटाएगा। तुम कल अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, चोरी से दूर रहोगे, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करोगे, क्योंकि ये संसार सिखाता है। जब तक आप संसार में हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा से दूर हैं, क्योंकि संसार इसको कभी नहीं करने देगा, आप मानिए या न मानिए। और जो संसार के जीवन में हैं वही ये सब करते हैं। उनको अपने किसी घर के आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या है नहीं, बस अपनी मर्जी क्या है ये करना है मुझे। मैं अपने सोसाइटी में देखता हूँ, बच्चे शाम को तैयार हुए, मोटरसाइकिल स्कूटर माँ बाप ने खरीद दिया, लेके कहाँ निकले, कब रात को आए, उन्हें किसी से मतलब नहीं।
बाप घर में बीमार था, मैं ये भी देखा। उसकी माँ बेचारी एम्बुलेंस बुला के ले जा रही है, बेटा को पता नहीं वो कहाँ अपनी धुन में है। तो ये क्या है? आप सत्य से दूर हैं, आप आज़ादी को इसलिए नहीं पा सके हैं, आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, और नहीं है तो जीत आपकी कभी नहीं होगी। क्योंकि वो कह रहा है कि जय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, मुझ पर विश्वास। आप अपने विश्वास को देखिए, क्यों आप हार रहे हैं? कहाँ कमी है विश्वास में? कहाँ वचनों को नहीं आप वो अहमियत दे रहे हैं जो परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि जब तक वचन नहीं है तुम मेरे नहीं हो। इस बात को समझना होगा। परमेश्वर ने खुल के कहा, जब तक तुम्हारे अंदर मेरे वचन नहीं, तुम मेरे लोग नहीं हो। फिर हम क्या करते हैं कि हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, क्योंकि हम तो अभी तक परमेश्वर के हो ही नहीं चुके। कहाँ खोज रहे हैं उसे, क्या कर रहे हैं? और आप अगर परमेश्वर से उत्पन्न हैं, निश्चित विजय आपका है। आपने बाइबल में बहुत से उदाहरण पढ़े होंगे, जब बड़े ताकतवर देशों ने किसी राजा पर चढ़ाई की, उसने घुटने टेके, वो विजय को प्राप्त किया। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। कहा ये मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, उसने विजय को प्राप्त किया। आपने बहुत से उदाहरण पढ़े। वो क्यों जीते? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए बड़ी से बड़ी सेना पराजय हो गई, भाग गई। आप भी उसी परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप संसार में क्यों हारते जा रहे हैं? इसलिए कि आप अभी परमेश्वर से उत्पन्न नहीं। रोमियो 8:9। रोमियो 8 का 9वां वचन, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। रोमियो 8:9 क्या कहता है? यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वो उसका नहीं है। इस वचन को ध्यान से समझे। पहले में क्या कहता है? यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये समझिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या सही में परमेश्वर की आत्मा हमारे आपके अंदर वास करती है या नहीं? ये पहले कह रहा है, क्या सचमुच वास्तव में करती है वास या दिखावा है? परमेश्वर की आत्मा क्या है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम वचन को जानते ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है यदि वास्तव में करती है, तो पहले तो ये समझिए करती है कि नहीं करती है। कहता अगर करती है तो तुम शरीर में नहीं, तुम संसार के नहीं होके शारीरिक काम नहीं करोगे। क्या करोगे? तुम आत्मिक कार्य करोगे, वरन आत्मा में हो। तब तुम आत्मा में हो अगर परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है। नहीं करती है आप शरीर से हैं, करती है आप आत्मा से हैं। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वो उसका नहीं है। और दूसरा समझिए, कह रहे अगर तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा नहीं तो तुम मेरे नहीं। इसका मतलब आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से जुड़े रहना, उससे आशीषें पाना, स्वतंत्र होना, उसके बने रहना, तो क्या कहता है? मसीह की आत्मा तुम में वास करनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करती तुम मेरे नहीं हो। और जब आप परमेश्वर के नहीं हैं तो कहाँ के हैं? संसार के हैं। और संसार के हैं तो कौन सा जीवन जी रहे हैं? शारीरिक जीवन। आत्मिक जीवन आप में नहीं है। इसलिए वचन ने साफ कह दिया कि पहले देखो वास्तव में करती है, और अगर करती है तो तुम शरीर से नहीं, फिर आत्मिक जीवन तुम्हारा। और आगे कहते हैं अगर नहीं करती तुम मेरे नहीं हो भाई। आप लाख चिल्ला के कह लें मैं चल जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे नहीं हो।
क्योंकि मेरी आत्मा ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम शरीर से हो। मैंने समझाया था कि जांच के देख लो मेरी आत्मा वास करती है कि नहीं। इसीलिए वचन का पहला ही से कहता है यदि वास्तव में सच में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और अगर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो आप अपने मदर फादर का, माता पिता का अनादर, झूठ, क्रोध, लोगों को धोखा देना, ये आप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मा से हैं। ये तो शारीरिक चीज़ें हैं। यहाँ भी आप पता कर सकते हैं कि क्या मैं जो आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने उस पर चलता हूँ। अगर चलता हूँ तो आत्मा है मेरे पास, मैं परमेश्वर का हूँ। लेकिन अगर नहीं, इन सारी चीज़ों अभी को भी मैं दोहरा देता हूँ, तो आप परमेश्वर की आत्मा आप में नहीं है, आप शरीर में हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसको देख लो, एक बार परख लो अपने आप को, कि मेरी आत्मा है, आप में है या नहीं। ये भी जांचिए आप अभी भी शरीर से हैं या आत्मा से हैं, क्योंकि उसका सीधा बता दिए यदि आप परमेश्वर से हैं तो आत्मा से हैं, संसार से हैं तो शरीर से हैं। और इसको जांचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप 10 मिनट शांति से बैठ जाएंगे, देख लीजिए, आपके जीवन के पन्ने अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि जो मसीही जीवन है वो स्थिर जीवन है, वो इधर उधर करने वाला नहीं है कि कर लिया थोड़ा वो भी कर लिया, शरीर में भी रहा, आत्मा। तो कह रहे तुम नहीं हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, शरीर में रहो, आत्मा में रहना है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विजय का जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुझे स्वतंत्र कर देना चाहता हूँ उन सब चीज़ों से। लेकिन हम अगर स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते, इसलिए हम सत्य से भागते हैं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं उसको पढ़ने से। मैं सही कह रहा हूँ, तो डरते हैं कहीं ऐसा कोई वचन ना मिल जाए जो परमेश्वर के लिए करना पड़े, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम में मेरा वचन ही नहीं तो तुम तो हो ही नहीं मेरे, तुम मुझसे उत्पन्न ही नहीं हुए हो। और परमेश्वर के कोई भी वचन वैसे नहीं है जो आपके हृदय को लगे। जब आप उस चीज़ को करते हो और आपके हृदय को वो वचन चीरता है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, कुछ परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में। लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं इसे हर चीज़ से आज़ाद करूं, क्योंकि बाइबल में दोनों कहा गया है कि वचन 2-धारी तलवार है, वो चीरता भी है हृदय को, लेकिन दूसरी सब तरफ भी बाइबल ही कहती है कि परमेश्वर के वचन शहद से भी मीठे हैं। दोनों चीज़ है बाइबल में। जब समय पड़ता है वो 2-धारी तलवार के रूप में आपके सामने आता है, जब जरूरत पड़ती है शहद के रूप में आपके सामने आता है। आपको दोनों ग्रहण करना है। अगर आप आज़ादी चाहते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होना चाहते हैं, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया वो तलवार की तरह, ये मीठे वाले जो हैं यही मैं चुन के खाऊंगा। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप विजयी रहेंगे। हम इसलिए नहीं कहते, आपने इसको देखा होगा, एक पक्षी है ईगल, बाज कहते हैं जिसको। जब आंधी और तूफान आने वाला होता है ना, आप देखना सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ भाग के छिपते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा चलने वाली, आंधी तूफान आने वाले, वो डर के भागते हैं। लेकिन एक ईगल है जो आंधी और तूफान से नहीं डरता। जब तेज तूफान आता है वो क्या करता है, अपने आप को उस तूफान से ऊपर उठा लेता है और अपने दोनों पंख को खोल देता है। कोई मेहनत नहीं करता, पंख फैला देता है, वो तूफान की तेज हवा ही उसको उड़ा के उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। वो उसका भी लाभ उठाता है। आप भी परमेश्वर के आगे हाथ फैलाकर झुक जाइए, परमेश्वर स्वयं आपको उठाकर कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। छिपने वाले नहीं, परमेश्वर के सामने आपको हाथ फैलाकर अपने आप को समर्पण करना है कि प्रभु ले मैं आ गया तेरी शरण में।
और परमेश्वर हर मुसीबत, हर तूफान से आपको पार लगा देगा। लेकिन हम इतने आलसी हैं, ये भी नहीं कर पाते। मनुष्य इतना आलसी मनुष्य है कि वो परमेश्वर के पास जाके समर्पण भी नहीं कर पाता। समर्पण तो छोड़िए, प्रभु कहता है अपने बोझ मुझको दे दे, वो नहीं दे पाते। परमेश्वर कहता है ना कि अपने बोझ मेरे को दो, मैं उठाऊंगा। लेकिन हमें समय ही नहीं है कि जाके परमेश्वर को बोझ दूँ, खुद उठाए घूम रहे हैं। तो कहाँ से विजय प्राप्त करेंगे? क्योंकि हम वचन को नहीं, अरे परमेश्वर क्या बोझ उठाएगा, ये तो मुझे ही उठाना है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो मुझे ही तो झेलना है। अरे परमेश्वर कह रहा है आओ तो मेरे पास, विजय का जीवन मैंने तेरे लिए रखा है। आप अपना गाना खुद गाए जा रहे हैं कि मुझे बस परमेश्वर के पास नहीं जाना, मैं ही निपटता हूँ। निपटो, कितनी ताकत है तुम में निपट लेने की। संसार एक चीज खत्म होगी, दूसरी परेशानी देगा, वो खत्म होगी, तीसरी देगा, आपको उलझा के रखेगा। कब तक लड़ोगे? लेकिन एक बार परमेश्वर को समर्पण कर दो, सबसे आसान रास्ता सिर्फ बोलना है, उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। वो आपको उठा के उन सारे तूफान से, उन सारी मुश्किलों से देखिए पार लगाता है। आपने अभी गवाही सुनी, क्या था वो? वचन ही तो था, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। अब पता हो तब तो कि वो करता है, नहीं पता जाइए ऑपरेशन, डॉक्टर ने बताया ही था, कराइए। जो कहे डॉक्टर वो करो, क्योंकि आप ही को उठाना है परेशानी। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आए होते तो बहुत हद तक तो तुम्हारे दुख दर्द को मैं ही कम कर देता। लेकिन वचन नहीं समझिएगा, इसीलिए बार बार पास्टर जॉर्ज भी कहते हैं वचन को समझिए। ये नहीं कि यहाँ देता है वो समझिए, घर पे भी समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, क्यों कह रहा है वो कि विजय का जीवन तुम्हारा है, लेकिन वचनों के द्वारा। ऐसा क्या है वचन में कि वो विजय को देगा? क्योंकि कहता है कि वचन स्वयं परमेश्वर है, वचन नहीं है इसलिए वो कहता है तुम मेरे हो ही नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ तुम में, मैं ही तो वचन हूँ। और तुमने वचन को त्याग दिया और मेरे को रखा है, ये संभव ही नहीं। ये कैसे होता है कि आप वचन को नहीं मानते लेकिन परमेश्वर को मानते हैं? क्योंकि वो स्वयं वचन है। बाइबल कहती है कि वचन देहधारी हुआ, इसलिए पराजय आज विश्वासियों के जीवन में भी छाया है। मुश्किलें में उनका जीवन है, संकट में जीवन है, सिर्फ एक कमी है, वचन पर विश्वास। और परमेश्वर बताता आ रहा है कि ये नहीं तो मैं नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। फिर भी हम नहीं समझना चाहते। अब कारण जो हो, या तो आपको संसार का आकर्षण खींच रहा है, आप संसार की तरफ भागने के लिए विचलित हैं, तो वो आपकी है। लेकिन मसीह कहता है कि वहाँ से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचनों को बहुत समझना, उसको जीवन में अपनाना है। हर कुछ वचन के द्वारा होता है। और जब हम नहीं करते, संसार की तरफ भागते हैं, अपने को मसीह ही कहते हैं, लोग हमें देखते हैं, कहते हैं ये कहता है कि चर्च जाता है संडे को, वहाँ ये आराधना प्रार्थना बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है, लेकिन उसके बाद देखता हूँ कि ये तो संसार में डूबा हुआ है। क्या है ये? इससे हम क्या करते हैं? पढ़िए रोमियो 2:24। क्योंकि लिखा भी है, तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा गैर यहूदियों में की जाती है। वचन साफ कहता है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे कारण ही परमेश्वर के नाम की निंदा गैर यहूदियों में होती है। क्योंकि हम अपने को कहते कुछ है, कार्य कुछ है, तब लोग कहते हैं ये किस परमेश्वर का है। अपने आप को विश्वासी कहता है, कहता आप परमेश्वर के नाम को भी बदनाम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने, आपने शुरू में वचन में क्या कहा कि या तो तुम शरीर से हो या आत्मा से हो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? गलती क्या हो रही है? तुम दिखा रहे हो कि तुम आत्मा से हो, लेकिन हो तुम शरीर से। इसलिए परमेश्वर पर लोग उंगली उठा रहे हैं, ये संसार। तो ये किस परमेश्वर का विश्वासी है जो
कहता कुछ है, करता कुछ है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करने का कोई अधिकार नहीं कि आप परमेश्वर, आपकी मर्जी आप जो करो। परमेश्वर ने तो छूट दे रखी है, लेकिन हमारे कारण परमेश्वर पे उंगली उठे, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब संसार बोलता है, टोकता है, यहाँ से वचन परमेश्वर फिर उन्हें सुधारने के लिए भेजता है, तो वो क्या करते हैं, नाराज होते हैं, कलीसिया को छोड़ते हैं, कलीसिया के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को समझिए, उसी में सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है वचन को समझिए, उस पे दृढ़ रहिए, तब परमेश्वर आपको एक विजयी जीवन देगा, हर चीज़ पर विजय। जब परमेश्वर ने विजय होने का अधिकार दिया, कहता शत्रु तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। क्या है ये अधिकार? ही तो दिया उसने कि तुम विजयी हो गए, नहीं टिकेगा। कोई हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाएगा, तुम पर वो प्रबल नहीं होगा। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी युक्तियां कर लें तुम्हारे विरुद्ध, कोई सफल नहीं होने वाला। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के साथ हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं। उससे उत्पन्न कैसे होंगे? जब वचन मेरे में बने हुए हैं। नहीं तो यीशु ने तो कहा, नहीं तो तुम मेरे नहीं हो। लेकिन हम इन अधिकारों को नहीं समझते, हम इनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि विश्वास है ही नहीं। तो प्रभु ने तो कर दिया कि वो हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और कहीं मार दिया तो। जब आपके अंदर डर भी है, और डर कभी विजय नहीं देता। जहाँ मन में डर आया, विश्वास भी खत्म, हिम्मत भी गई, ताकत भी गई, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और यही कारण है कि आपके दुश्मन आप पर प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि वचन पर आप विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैं तो निर्बलता में ही सबसे बड़ा ताकतवर हो जाता हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी शक्ति पर भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा छोड़ देता हूँ, तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर कार्य करती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करती है, तो विजय ना होने का कोई कारण ही नहीं है कि आप पराजित हो जाएं। मैंने इसीलिए अभी दोहराया कि बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं, कमज़ोर से कमज़ोर। आपने देखा छोटा सा, जब दाऊद ने मारा था गोलियत को, बहुत सेना लेके नहीं गया, एक पत्थर से। उसकी उम्र क्या थी उस समय? दाऊद बहुत छोटा था, लेकिन उसने उतने बड़े गोलियत ताकतवर को एक पत्थर से मार दिया था। बाइबल उसमें बताती है उसने कैसे मारा, क्यों वो सफल हुआ दाऊद। क्योंकि उसने गोलियत से क्या कहा, आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा। उसने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, अपने निशाने पर ताकत नहीं पर भरोसा नहीं किया। उसने गोलियत को सीधे ललकारा, आज मेरा परमेश्वर तुझे देगा मेरे हाथ में, तो मैं तुझे मार दूंगा। जब तक आप अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर चलते हैं, शायद बहुत दूर तक चल भी चुके हैं, उसका नतीजा भी देख चुके होंगे, और वो भी देखिए जब परमेश्वर पर भरोसा किया, उसकी ताकत क्या चीज़ है। आप जानते हैं वचन में परमेश्वर कहता है कि वो तो मुर्दों को भी जिलाने वाला परमेश्वर है। तो बहुत जाके वहाँ यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया, वहाँ जाके अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जलाई, एक आवाज़ दी, लाजर बाहर आ। बात खत्म, लाजर जिंदा होके बाहर आ गया। जो 4 दिन कब्र में सड़ रहा था, परमेश्वर ने उसको एक आवाज़ पर, और परमेश्वर कहता है कि मेरे विश्वासी जो बोलेंगे मैं पूरा करूँ। आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? आप में विश्वास की कमी है, और बिना विश्वास के बोलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो परमेश्वर जो एक आवाज़ पर मुर्दों को कब्र से बाहर निकाल सकता है, यदि वो आपका परमेश्वर सच में है,
तो आप सोच के देखना आपके अंदर कितनी ताकत है। लेकिन आप परमेश्वर से अगर कोसों दूर हैं तो क्या पाइएगा? सब कुछ खोइएगा ही, क्योंकि हम अपने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। दाऊद का उदाहरण याद कीजिएगा, जब लगे कि मैं ज़्यादा, परमेश्वर इस रास्ते पर जाने को कह रहा है लेकिन मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से जानता हूँ ये रास्ता ठीक नहीं, ये सही है। गोलियत का उदाहरण लीजिएगा और दाऊद की बात को याद करिए कि आज परमेश्वर मुझे देगा, मेरे हाथ में सौंपेगा, आज विजय मेरा होगा। कि वो सारी तकलीफ, दुख, निराशा आज परमेश्वर मेरे हाथ में सौंप देगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं विजय प्राप्त करूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे विजय के जीवन के लिए चुना है, मैं हारने के लिए नहीं चुना गया हूँ। परमेश्वर इसीलिए कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें हर चीज से आज़ाद कर देगा। लेकिन हमने अभी तक सत्य को पहचाना ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं। लेकिन ये भी वचन ही आपको बताएगा क्या सत्य है, क्योंकि यीशु तो खुल के बोला था, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे कि मार्ग सत्य जीवन नहीं। कह रहा है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ते पर चलाऊंगा जो तुम्हें स्वर्ग राज तक ले जाएगा। कहता है मैं ही सत्य हूँ जो तुझे हर चीज से आज़ाद करूँगा। और उसके बाद क्या कहता है, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही तुझे अनंत जीवन दूंगा, क्योंकि वो अधिकार मेरे पास है। हम नहीं समझ रहे, उसी से दूर है। तो ये वचन आप ध्यान से पढ़े, इस पे मनन करेंगे, जब विचार करेंगे कि ये परमेश्वर क्या कह रहा था कि तुम मेरे नहीं हो। अरे ऐसे कैसे? अगर मैं वचन नहीं जानता तो परमेश्वर का नहीं हूँ, उससे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। तब आप में जिज्ञासा होगी, अगर आप सही में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वचनों को जाने और परमेश्वर के बने। यीशु कह रहा है तुम में अगर आत्मा नहीं तो तुम मेरे नहीं, लेकिन मुझे तो यीशु का बनना है। तब आप आत्मा को प्राप्त करेंगे, आत्मिक जीवन जिएंगे, सांसारिक जीवन से दूर भागेंगे और तब आप विजयी होंगे। परमेश्वर की तब निंदा आपके द्वारा नहीं होगी, गहरी होगी, क्योंकि आप जो हैं वो ही दिखा रहे हैं सच में कि आपका परमेश्वर है। इसलिए समय रहते हमें समझना है। पहला शमूएल 3:14। पहला शमूएल 3:14 वचन। इसलिए मैंने एली के परिवार के विषय शपथ खाई है कि एली के परिवार के अधर्म का प्रायश्चित ना तो बलिदान से और ना ही भेंटों के द्वारा कभी होगा। पहला शमूएल 3:14। इसलिए मैंने एली के परिवार के विषय में शपथ खाई है कि एली के परिवार के अधर्मों का प्रायश्चित न तो बलिदान से और न ही भेंटों के द्वारा कभी होगा। जब परमेश्वर एली जो परमेश्वर का वो था, दास था, उससे जब गलत करता है वो, तब परमेश्वर क्या कहता है कि अब एली के परिवार के अधर्म इतने हो चुके हैं कि इसके प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है। कह रहा ना कोई बलिदान और ना कोई भेंट। लेने के बाद भी एली के अधर्म के और उसके परिवार के को क्षमा नहीं किया जा सकता। हमें भी देखना है कि ऐसे अधर्मों में न बढ़ जाएं कि परमेश्वर कहे कि अब कोई भी बलिदान और कोई भी भेंट अब शेष नहीं बचा, क्योंकि तूने उन सारी सीमाओं को पार कर दिया। मैं बार बार रोक रहा था, बार बार अपने वचनों से समझा रहा था, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए अब ऐसा क्या हो गया। सीधा कहता है मैंने एली के परिवार के विषय में शपथ खाई है। ये परमेश्वर यहोवा कि एली के परिवार का धर्म इतना हो गया कि अब प्रायश्चित भी करने का मौका नहीं है। हमें उस तक नहीं पहुंचना
कि हम चाह के भी न सुधरे। परमेश्वर कहे कि मैंने शपथ खा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। इसलिए हमें समय रहते प्रायश्चित कर लेना है, परमेश्वर फिर से अपना लेगा। लेकिन हम तो दूसरे को देख कर लेते हैं, अरे वो भी तो करता है तो मुझे क्या दिक्कत है। दिक्कत है, परमेश्वर कह रहा है कि या तो शरीर में रहो या तो आत्मा में रहो। तो शरीर वाले को देखकर आप आत्मिक लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? यदि वो करता है, वो गलत करता है, उसके अधर्म के लिए परमेश्वर बोलेगा अब प्रायश्चित का कोई रास्ता नहीं। आप तो बचोगे, आपके लिए तो परमेश्वर कहेगा ठीक है चलो करने दो। लेकिन हमें लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे। चोर भी आप पूछोगे ना किसी चोर से भी, वो भी कहेगा कि मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ गलत नहीं है। मेरा काम है चोरी करना, अपने परिवार को पेट भरना, मैं चोरी करता हूँ, इसलिए वो कभी नहीं कहेगा मैं नरक में जाऊँगा। वो भी कहता है मैं तो स्वर्ग में ही जाऊँगा, क्योंकि जो मैं पाप कर रहा हूँ मेरी नज़र में वो सही है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो क्या है ये हमें जानना है। लेकिन हम दूसरे को देख के न करें, मुश्किल में आ जाएगा जीवन। शायद प्रायश्चित का मौका न मिले, उससे पहले परमेश्वर के बन जाइए, उससे पहले परमेश्वर से उत्पन्न हो जाइए, उससे पहले शरीर को छोड़कर आत्मिक जीवन में आ जाइए। अगर आना चाहते हैं तो, कुछ पाना चाहते हैं तो, और एक ही रास्ता है, वो कह रहा है विश्वास। मेरे वचन पर विश्वास करो, यही कुंजी है, एक चाबी है। अगर आपको चाहिए वो चाबी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वे सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। 2:10। क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक हो जाए तो वह सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। इसलिए आपको सब कुछ देखना, ये नहीं कि एक चीज़ कर लेता हूँ बाकी नहीं करूँगा, तो आप सारी व्यवस्था को तोड़ दिए। इससे बेहतर है कि सारे काम कर लो संसार के। फिर एक चीज़ करना है और 10 चीज़ छोड़ना है, उसका कोई लाभ नहीं। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता है लेकिन एक चीज़ में चूक जाए तो वो संपूर्ण व्यवस्था का दोषी है, उसने संपूर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया। इसलिए जब आप परमेश्वर में आएंगे आपको चूकना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक करूँगा बाकी 10 छोड़ रहा हूँ। इससे बेहतर है कि 11 कर लीजिए, उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि दोषी तो आप हैं ही। तो संसार के ही 10 काम करिए, क्योंकि परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए आपको जब परमेश्वर में आइए बहुत ध्यान से रहिए कि चूक न हो। आप व्यवस्था में बने रहें, व्यवस्था पर चलते रहें, और तब हम मसीही हैं, हमारा जीवन मसीही है ये हम कह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वो नहीं कि मेरे को कुछ और कहेगा आपको कुछ करेगा। परमेश्वर एक है। एक बार पढ़ लीजिए मलाकी 3:6 जरा। मलाकी 3:6 वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। मलाकी 3:6-7 कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। क्योंकि मैंने वाचा बांधी थी, मैंने वाचा कहा था कि सबको मौका दूंगा, बचाऊंगा, इसीलिए तुम नाश नहीं हो। तुम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं बचे हुए, ये मैं तुम्हें बचा के रखा हूँ, अब तक नाश नहीं होने दिया हूँ। लेकिन अगर तुम अपना नाश चाहते ही हो, मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, तो मैं क्या करूँगा? एली की तरह कहूँगा कि अब कोई भी पश्चाताप का रास्ता नहीं बचा, फिर तुम स्वयं नाश हो। इसलिए हमें समझ के रहना। आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करूँगा। 1 यूहन्ना 4:4। 1 यूहन्ना 4:4, बस
क्या कहता है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुम उस पर विजयी हुए हो, क्योंकि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। क्या कह रहा है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुम उस पर विजयी, इसलिए आप बच्चों आप परमेश्वर से हो। यही कारण है कि हम विजयी होते हैं जब परमेश्वर से होते हैं। क्यों परमेश्वर से होंगे तो विजयी हो जाएंगे। आगे कहता है, क्योंकि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। कह रहा है कि जो तुम में है तुम उसे अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन वह वो है जो पूरे संसार से बढ़कर है। उसकी ताकत वो सर्व सामर्थ्य है। इसलिए बच्चों वो तुम में है तो तुम विजयी हो। फिर वचन में आपको रहना है, परमेश्वर में रहना है, उसकी आत्मा में रहना है। और फिर आखिरी वचन मैंने इसलिए ये दिया कि तुम इसलिए विजय हो कि समझो कि आपका परमेश्वर संसार के उससे बढ़कर वो सर्व सामर्थ्य। संसार आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि आप उस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर सबको आसान